Hello students, good morning. I am back. You have studied in next video about the source of food. This is your first chapter. Sorry, that video was the first chapter, source of food. But in this chapter you will learn about components of food. First of all, you should know about the components of food. I explain in own language. Dear students, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि components of foods, what is the meaning of this sentence? The meaning of this sentence is components of food mean भोजन के घटक. घटक किसे कहते हैं? घटक मीन्स अंग, पार्ट्स, उसको हम कहते हैं घटक या कंपोनेंट्स. इंग्लिश में कंपोनेंट्स कहेंगे, घटक. यानी आप ये घटक जो है ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड हिंदी हो जाता है, इसलिए इसको अपने लैंग्वेज में हम कहेंगे अंग. यानी कंपोनेंट्स ऑफ फूड का मतलब होता है भोजन के अंग. आज डियर स्टूडेंट्स, आज इसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे. जैसे कि आपने अगले चैप्टर में यानी फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा या जाना सोर्सेस ऑफ फूड, भोजन के साधन के बारे में, भोजन कहाँ से आता है ना, इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने अगले चैप्टर में जाना. लेकिन इस चैप्टर में, ये सेकेंड चैप्टर आपका है, ये क्लास 6 का है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड यानी भोजन के अंग. एक्चुअली इससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके रिगार्डिंग देते चलूँ. जैसे कि आप लोगों को बेहतर जानते हैं कि हमारे, बल्कि मिनिमम पूरे वर्ल्ड में जो है 6 बिलियन, 6 खरब जो है कल कारखाने, और वहाँ पे रॉ मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल से कई मटेरियल्स जो है तैयार होते हैं, कई केमिकल मटेरियल तैयार होते हैं. वहाँ पे रिपेयर होते हैं, वहाँ पे नए नए जो प्रोडक्ट्स जो है प्रोड्यूस होते हैं, है ना, फिर वहाँ से सप्लाई होते हैं. उसी तरह से जो है हमारे बॉडी में भी कई प्रकार के जो है हम चीज़ों को खाते हैं, उनमें कई ऐसे चीज़ पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड का मतलब ही होता है भोजन का अंग. तो भोजन का अंग क्या है, इसको हम डिटेल से जानेंगे. मैंने कुछ यहाँ पे नाम दिया है. एक्चुअली यहाँ पे होता है द 6 बेसिक न्यूट्रिएंट्स. आपके 6 जो है बेसिक न्यूट्रिशन है, वो क्या क्या है. मैंने यहाँ पे 4 दिया है. एक्चुअली यहाँ पे पूरा बोर्ड पे जो है नहीं आ पाया, इसलिए मैं आपके बुक के थ्रू मैं कुछ बताऊँगा. फर्स्ट जो आप देख रहे हैं वो है पहला प्रोटीन, यानी 6 बेसिक न्यूट्रिशन, यानी 6 आवश्यक जो है पोषक तत्व जो है आपके 6 है ना, आवश्यक. वैसे तो आपके 3 ही हैं, लेकिन यहाँ पे आप 6 दिया है. प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, उसके बाद आ जाता है आपका कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, और उसी में वाटर भी इंक्लूड है. तो ये जो है आपके 6 बेसिक न्यूट्रिएंट्स है, यानी 6 जो है आपके महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं. तो चलिए इसके रिगार्डिंग हम आज जानते हैं. पहला जो आपका प्रोटीन, ये आपका सब्सटेंसेस है, यानी आपका पदार्थ है. समझ रहे हैं ना, ये आपका पदार्थ है, ये सोर्सेस है यानी जरिया, ये कहाँ से आता है. और इसके बाद है नीड फॉर, यानी इसकी ज़रूरत है ना, इसकी क्या ज़रूरत होती है. तो चलिए ये जानते हैं. पहला आपका है प्रोटीन. प्रोटीन जो है वो आपको कहाँ से मिलता है, सोर्स. सोयाबीन से, मिल्क से मिलता है, एग से मिलता है. लीन मीट कहते हैं कच्चा मांस को, या सॉरी लीन मीट कहेंगे हम बिना चर्बी वाले मांस को, यानी वैसे मीट जिसमें चर्बी एकदम नहीं पाएगा. फिश यानी मछली से, स्किन से, मटर से और पनीर से, ये सब जो है प्रोटीन के सोर्स हैं. अब नीड फॉर, जरूरत क्यों होता है इसके लिए, ग्रोथ. ये हमें ग्रोथ करते हैं, यानी हमें हमारे बॉडी को ग्रोथ करते हैं, बढ़ाते हैं. मेंटेनेंस एंड रिपेयर, ये हमारे बॉडी को मेंटेन करते हैं और रिपेयर करते हैं. जहाँ पे हमारा पेनफुल एरिया होता है, जहाँ पे जो है चोट लग जाता है या जहाँ पे इंजरी हो जाता है उसको मेंटेन करते हैं और रिपेयर करते हैं। अब जैसे कल कारखाने में आप देखते हैं ना
कि जब कोई चीज़ खराब हो जाता है तो हम वहाँ ले जाते हैं और वहाँ पे उसे ठीक किया जाता है कि नहीं। तो उसी तरह से जो है ये चीज़ को हम लेने से, यानी ये चीज़ हम जब खाते हैं तो इस तरह से हमारे बॉडी का ग्रोथ होता है, ये हमारे बॉडी को रिपेयर करते हैं, है ना। हमारे टिश्यूज यानी हमारे उत्तक, हमारे शरीर में पाए जाने वाले टिश्यूज को जो है ये क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड एंटीबॉडीज, और ये जो है ये प्रोड्यूस करते हैं, उत्पाद करते हैं, ये पैदा करते हैं, क्या करते हैं, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज और एंजाइम जैसे ये बायोकेमिकल को ये क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, पैदा करते हैं। किसके थ्रू होता है, सोर्स ऑफ फूड यानी सोर्स ऑफ विटामिन, ये सब चीज़ यानी सोयाबीन, मिल्क, एग्स, इसके थ्रू जो है हमें ये सब हमारे बॉडी में जो है होता है। अब है कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ये सब पदार्थ हैं, ये जो है ये चीज़ जो हम खाते हैं ना, जिससे ये सोर्स है, साधन, और इससे क्या हमारे शरीर में इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में। कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट्स किसमें पाया जाएगा, सीरियल मतलब अनाज, जो हम अनाज खाते हैं, ब्रेड यानी रोटी, फ्रूट्स, वेजिटेबल, सब्जियां, फल, ये सब में कार्बोहाइड्रेट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का हमारा न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, जो हमें इस चीज़ को खाने से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट ये सब जो पदार्थ हैं। फैट्स यानी चर्बी जो है हमें नट्स यानी बादाम, बटर, वेजिटेबल ऑयल, फैटी मीट्स यानी चर्बी वाला मांस, चीज़, पनीर, ये इस तरह की चीज़ों को खाने से हमें क्या मिलता है, फैट्स मिलता है, यानी हमें चर्बी मिलता है। एनर्जी सोर्स, इसकी जरूरत क्यों होती है, ये हमें एनर्जी देता है। ये सब चीज़ खाने से हमें क्या मिलता है, एनर्जी सोर्स, यानी ये एक एनर्जी का साधन है, ऊर्जा का साधन है। अगला जो आपका है विटामिन किस चीज़ से हमें मिलता है, मिल्क यानी दूध से, बटर से, लीन मीट यानी बिना चर्बी वाला मांस से, लेफी वेजिटेबल यानी पत्तेदार सब्जियों से, फ्रूट्स, फल से, ये सब चीज़ों से हमें क्या मिलता है, विटामिन से। और इसकी ज़रूरत क्यों होती है, यह इसका क्या काम होता है, प्रिवेंशन ऑफ डिफिशियंसी डिजीज, कहता है ये हमें बीमारियों से रोकता है, ये बीमारियों का विरोध करता है, रोकता है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेस ग्रोथ, एफिशिएंट बायोकेमिकल रिएक्शन, और ये जो हमारे शरीर को क्या करता है, ग्रोथ करता है। और हमारे शरीर का जो है, हमारे शरीर में बायोकेमिकल यानी जैविक प्रक्रिया जो होता है, उसका रिएक्शन जो हमारे शरीर में होता है, उसको क्या करता है, उसमें हमारी मदद करता है। तो चलिए ये चीज़ आना, ये आप यहाँ पे बोर्ड पे जो देख रहे हैं ये 4 टॉपिक है। आपका टोटल टॉपिक जो है वो 6 टॉपिक्स है, तो 2 टॉपिक जो आपकी किताब के थ्रू हम बताएंगे। 2 टॉपिक आपका जो है वो है, पहला आप देखिए, पहला आपको प्रोटीन था, दूसरा कार्बोहाइड्रेट था, तीसरा फैट्स था और चौथा विटामिन था। अब आपका जो है पांचवा जो है, आपका पांचवा जो है आपका मिनरल्स यानी खनिज। मिनरल्स या सॉल्ट है ना, यानी सॉल्ट यानी नमक, इनमें शामिल है कैल्शियम एंड फास्फोरस, ये कंपोनेंट्स है। ये भी हमारे जो है भोजन का एक घटक है, एक अंग है, कैल्शियम एंड फास्फोरस। इसी में शामिल है आयरन, आयोडीन, और अगला जो है आपका 6 पॉइंट है वो है वाटर। तो पहले ये जान लेते हैं मिनरल्स में जो कौन कौन है, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और आयोडीन। ये सब चीज़ लेने से, और ये चीज़ हमें मिलेगा कहाँ से, साधन यानी सोर्स, ये हमें मिलता है होल ग्रेन सीरियल्स, यानी पूरा जो अनाज हम खाते हैं, चाहे वो रोटी हो, ब्रेड हो, राइस हो, इस तरह के हम जितने भी मतलब अनाज खाते हैं, इन सब चीज़ हमें क्या मिलता है, मिनरल्स मिलता है। अब है मीट से मिलता है, दूध से मिलता है, ग्रीन लेफी यानी हरे पत्तियों वाले सब्जियों से मिलता है, टेबल सॉल्ट से भी मिलता है। अब हमें आयरन या आयोडीन कहाँ से मिलता है, मीट्स यानी मांस में भी पाए जाते हैं आयरन और आयोडीन, ठीक है। लीवर नट, सीरियल्स यानी अनाज, उसके बाद है सी फूड यानी समुद्री भोजन, यानी मछलियों से, समुद्र से पाए जाने वाले भोजन। इन सब चीज़ों से हमें आयरन और आयोडीन मिलता है। अब कैल्शियम और फास्फोरस से हमारे शरीर में क्या इफेक्ट पड़ता है, कैल्शियम जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स एंड टिथ, ब्लड एंड अदर टिश्यूज। कैल्शियम से हमें क्या होता है, हमारे हड्डियों को मजबूत होता है, हमारा हड्डी मजबूत होता है कैल्शियम से, ठीक है। और
और जो है आपका आयरन से क्या होता है, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन सिक्रेशन बाय द थायराइड ग्लैंड कहता है। और जो है इससे आपका क्या मदद होता है, आपका हीमोग्लोबिन यानी आपके थायराइड ग्लैंड में जो है आपका हीमोग्लोबिन जो होता है वो काफ़ी जो है वो बनता है। अगला जो है आपका वो है वाटर। वाटर यानी पानी। ऑल फूड्स जितने भी आप भोजन लेते हैं सभी में क्या पाए जाते हैं, वाटर। वाटर का काम क्या होता है, डिसॉल्विंग सब्सटेंसेस कहता है, इसका काम होता है चीज़ों को घोलना। ब्लड टिश्यूज बायोकेमिकल रिएक्शन कहता है ये हमारे खून में पाए जाते हैं। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे ब्लड में जो है 70% वाटर पाए जाते हैं। और वाटर का काम क्या होता है, ये हमारे शरीर में जो रिएक्शन होता है, बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, उसमें मदद करते हैं। तो ये था आपका 6 बेसिक न्यूट्रिएंट्स था, जो कि मैंने बताया कि आपको कहाँ से मिलता है और इसके कारण क्या होते हैं, है ना, इससे हमारे शरीर में क्या इफेक्ट पड़ता है। अब ये चीज़ हम लोगों ने जाना, अब ये जानेंगे कि इनकी कमी से क्या होता है ना। हम लोगों ने जाना कि प्रोटीन का सोर्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या है, फैट का सोर्स क्या है, विटामिन का सोर्स क्या है, कैल्शियम का सोर्स क्या है ना। उसके बाद आयरन का सोर्स क्या है, आयोडीन का सोर्स क्या है, वाटर का क्या सोर्स है, मैंने वीडियो में बताया है। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखें, आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद ये चीज़ जब हम लेते हैं, जो सोर्स हम जो चीज़ हम खाते हैं या पीते हैं, उससे जो हमारे शरीर में क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या होता है, ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप देख सकते हैं। अब जो है आपका है अगला बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या है? बैलेंस डाइट जो है ए डाइट कंटेनिंग ए प्रोपोर्शन मिक्सचर ऑफ फूड कंस्टिट्यूएंट्स कार्बोहाइड्रेट्स फैट प्रोटीन विटामिन मिनरल्स एंड वाटर एज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इज नॉन एज बैलेंस डाइट। कहता है हमारे शरीर में यानी सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स जो है जब मिलता है तो हम जो है उसको किस चीज़ से जानते हैं, बैलेंस डाइट के नाम से जानते हैं। यानी वैसा भोजन, इस तरह से हम समझेंगे, वैसा भोजन जिनमें सभी विटामिन पाए जाते हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाए, प्रोटीन भी पाए उसमें मौजूद हो, मिनरल्स भी हो, वाटर भी हो, तो ऐसे डाइट्स को हम बैलेंस डाइट कहते हैं, है ना। यानी वैसे डाइट्स जिनमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स शामिल हों उसको हम क्या कहेंगे, बैलेंस डाइट कहेंगे। बैलेंस डाइट फॉर मॉडरेटली वर्किंग मैन्स इन गिवन वैल्यू। कुछ चीज़ें दिए हुए हैं जो हमें कितना अमाउंट में लेना चाहिए, इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं दे दिया हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इस डायग्राम को इस तरह से देख सकते हैं, है ना। सीरियल्स में से राइस वेट ये सब शामिल है। आपको जो है पर डे इसमें वेजिटेरियन है और नॉन वेजिटेरियन, यानी शाकाहारी और मांसाहारी। जो साग सब्जी खाते हैं वो मांस नहीं खाएंगे, इसलिए यहाँ पे खाली दिया हुआ है डैश लाइन। और यहाँ पे वेजिटेरियन है, यानी वेजिटेरियन एक दिन में आपको कितना चीज़ ये सब लेना चाहिए जिससे आपका बॉडी फिट एंड हेल्दी रहे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका अमाउंट दिया हुआ है कि आपको कितना रोज़ाना लेना चाहिए। अब अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप ये डाइट फॉलो करें, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन यानी मांसाहारी है तो आप ये डाइट को फॉलो करें। इससे आपका ये एक दिन का जो है, एक दिन में आप कितने कैलोरीज लेते हैं उसको इसमें दिया, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया हुआ, ठीक है। तो अगला है आपका डिफिशियंसी डिजीज़। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं, यानी किन कमी से कौन कौन से बीमारी होते हैं इसके बारे में जानते हैं। देखिए विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी। नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी। सेम्बोल्स या हम सेम्पोटॉन्स यानी इसमें लक्षण, कैसे लक्षण पाए जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। विटामिन ए की कमी से क्या होगा, विटामिन ए की कमी से, और सबसे पहले
आप ये चीज़ जान लें तो चलिए हम बताते हैं विटामिन ए की कमी से आपको, आप बुक लेंगे तो आप इसको बेहतर समझ जाएंगे, लेकिन मैं नॉर्मली जो है आप, क्योंकि टाइम काफ़ी जल्दी स्पेंड हो रहा है तो इस हिसाब से जो है पूरे डिटेल्स में समझा पाना मुश्किल है, तो मैं जो है नॉर्मली जो है शॉर्ट में आपको समझाता चलूँ। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, यानी डिफिशेंसी ऑफ विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी होता है, यानी दिखाई देने में, रात में दिखाई देने में प्रॉब्लम होगा। पुअर विज़न, स्पेशली पुअर नाइट विज़न, यानी ये रात में जो है आपको दिखने में काफ़ी दिक्कत देगा। विटामिन बी की कमी से आपको बेरी एक प्रकार का जो है बीमारी है, इसको हम कह सकते हैं बेरी इज़ ए डिजीज़ कॉज बाय द लैक ऑफ विटामिन बी। ये विटामिन बी की कमी से होता है। और ये जो है हम सही से भोजन ना लेने से ये ऐसी बीमारी होती है, यानी इस बीमारी में आपको जो है हेडेक यानी सर में दर्द होगा, वीकनेस यानी कमजोरी महसूस होगा, ठीक है। इस तरह की बीमारी जो है बेरी कहते हैं, यानी अगर आपको चक्कर आता है या आपको कमजोरी होता है, इस तरह की बीमारी को हम क्या कहेंगे, बेरी में आप बेरी। और ये सही से न्यूट्रिशन ना लेने से होता है, और ये विटामिन बी की कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से होता है। इसमें क्या होते हैं, इसका लक्षण क्या है, लक्षण यानी आपको उसमें अगर किसी को बेरी हुआ तो उसका लक्षण जो है आपको दिखने को मिलेगा। मसल्स बिकम वीक एंड पेनफुल, उसके मांस जो है काफ़ी कमज़ोर हो जाएंगे और उनको हमेशा दर्द होगा, उसके हमेशा जो है उनके बॉडी में हमेशा दर्द होगा। तो समझ लीजिए उनके अंदर बेरी नाम का बीमारी जो है उत्पन्न हो चुका है। यानी अब जो है अगला जो है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से आपको एक बीमारी होता है जिसका नाम है स्क्रवी में इसमें क्या लक्षण देखने को मिलता है, वीक एंड ब्लीडिंग गम्स, यानी आपका मसूड़ा जो है वो कमज़ोर हो जाएगा और उससे खून निकलने लगेगा, वॉन्ट्स फेल टू हेल्थ। और अगर जब आपको चोट लगेगा तो आपके जख्म से जो है काफ़ी ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होने लगेगा, यानी खून ज़्यादा निकलने लगेगा। ये जो बीमारी है इसको हम कहते हैं स्क्रवी। यह विटामिन सी की कमी से होता है। अब है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से होता है, एक बीमारी का नाम है रिकेट्स जो है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, ये विटामिन डी की कमी से होता है। इन द डाइट कॉज ए डिजीज कॉल्ड रिकेट्स इन चिल्ड्रेन, ये खास करके बच्चों में पाए जाते हैं ऐसी बीमारी। ये है प्रोमिनेट फोरहेड, बॉल लेग एंड नॉक नी, स्वेलिंग एंड डिफॉर्मेटिंग ऑफ बोन्स ऑफ रेस्ट, नी एंड एंकल्स आर हैंक बैक। यानी इस बीमारी में क्या होता है, उनके हाथ, उनके पाँव यानी उनके घुटना क्या होता है, कुबड़ा हो जाता है। हैंग बैक यानी कुबड़ा हो जाते हैं, यानी वो झुक जाते हैं। और द चाइल्ड बिकम मिजरेबल विथ पेन इन द अफेक्टेड बोन्स, उनके हड्डियों में जो है दर्द होना शुरू हो जाता है। अब जो है अगला जो है आपका है विटामिन के, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग। ये क्या होता है विटामिन के, चलिए इसको जान लेते हैं। विटामिन के में क्या होता है, एक प्रकार का बीमारी है जिसका नाम है स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग, यानी खून का लगातार बहाव होना, है ना। प्रोलॉन्गेड ब्लड क्लॉटिंग कहता है, यानी खून जो है लगातार बहना, यानी चोट घाट अगर जब लग जाता है कहीं पे तो वहाँ पे ब्लडिंग जो है लगातार होता ही रहता है, वो रुकता नहीं है। अब अगला है कैल्शियम, यानी कैल्शियम की कमी से, यानी डिफिशियंसी यानी कमी। कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी होते हैं, चलिए जानते हैं। कैल्शियम की कमी से रिकेट्स जैसा कि मैंने बताया कुबड़ापन, रिकेट्स यानी कुबड़ापन, है ना, या हम इसको कह सकते हैं हैंचबैक जैसी बीमारी हो जाते हैं। तो और क्या होता है, पुअर स्केलेटल ग्रोथ, हमारा जो होता है, हमारा बॉडी स्केलेटल किसको कहते हैं, स्केलेटल यानी हमारे
कंकाल, हमारे शरीर में बहुत सारी हड्डियां पाए जाते हैं, उसको स्केलेटल कहते हैं। वो क्या होता है, उसका ग्रोथ रुक जाता है, उसका ग्रोथ क्या होता है, रुक जाता है काफ़ी, और उसमें कमजोरी आ जाते हैं। कमजोरी यानी उसमें क्या होता है, वीकनेस हो जाते हैं। ठीक है, तो इस ऐसी बीमारी जो है कैल्शियम की कमी से होते हैं, यानी हमारा हड्डी जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, और हमारा जो है हड्डी कमज़ोर होगा और हम क्या होंगे, हैंचबैक होने लगेंगे, यानी हम कुबड़े होने लगेंगे। आप जैसे कि देखते हैं ना, यानी बुजुर्ग लोग जो होते हैं, बूढ़े लोग जो होते हैं, ओल्ड मैन, तो वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं और वो धीरे धीरे क्या होते हैं, वो झुकने लगते हैं, क्योंकि उनका हड्डी क्या होता है, सॉफ्ट होने लगता है, मुलायम होने लगता है, कमज़ोर होने लगता है। तो उससे क्या होता है, क्योंकि उनको बुढ़ापे में क्या होता है, कैल्शियम की कमी हो जाता है। अगर वो कैल्शियम का अगर प्रॉपर तरीके से उस टाइम भी अगर ले, यानी तो वो जो है उनका हेल्थ काफ़ी फिट होगा। तो ये जो है रिकेट्स जो ये बीमारी का नाम है, रिकेट्स पूरा स्केलेटल ग्रोथ, ये बीमारी का नाम है, जिसमें जो है बच्चे और बूढ़े शामिल होते हैं। इनमें क्या होता है, उनका जो है हड्डी का ग्रोथ रुक जाता है, उनके हड्डी जो है कमज़ोर होने लगते हैं और वो क्या होते हैं, कुबड़ा होने लगते हैं। कुबड़ा यानी झुक जाना, झुकते हैं। और टूथ डेकी एंड वीक बोन्स, हमारा दांत जो है ना, दांत हमारा झड़ने लगता है और हमारा हड्डी जो है कमज़ोर होने लगता है। तो ये चीज़ समझ गए। अब है अगला जो है आयरन। आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया। एनीमिया कहते हैं खून की कमी को। खून की कमी को हम क्या कहते हैं, एनीमिया। एनीमिया कहते हैं हम खून की कमी को। जनरली वीकनेस, ये जो है जनरली वीकनेस, ये आम तौर पर सब में पाए जाते हैं। आप देखे होंगे खून की कमी से बहुत से जैसे होते हैं, हेडेक होना, है ना, वीकनेस फील होना, ये सब जो है हमें आयरन की कमी से भी होता है। तो ये एक आम बीमारी है, ये एक आम लक्षण देखने को मिलता है। ये किसके कारण होता है, आयरन की कमी से होता है ना, डिफिशिएंसी ऑफ आयरन। अब है आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियां और उसमें देखे जाने वाले लक्षण, यानी सिम्पटम्स। आयोडीन की कमी से गोइटर कहते हैं हम, गोइटर हम कहते हैं घेगा, यानी गला का फूल जाना, है ना। घेगा देखे होंगे ना, आयोडीन की कमी से होता है। देखते होंगे किसी का गला जो है फूला हुआ होता है, और ये खास करके जो है आप बच्चों में भी देख सकते हैं, बड़ों में भी देख सकते हैं, ये इस तरह की बीमारी होते हैं। ये आयोडीन यानी नमक की कमी से, और ये खास करके जो है बच्चों में ही पाए जाते हैं। इसमें इसका लक्षण जो है देखने को मिलेगा, ग्लैंड्स इन द नीक बिकम स्वेलो, मेंटल डिस्टेबिलिटी इन चिल्ड्रेन, यानी बच्चे का मानसिक संतुलन में गड़बड़ी, समझ रहे हैं ना इस बात को, यानी पागलपन की तरह करना, यानी ये आयोडीन का कमी के कारण हो सकता है। और उसका गला का फूल जाना, गला का जो है वो फूल जाना, स्वेलो यानी फूल जाना, इसके कारण क्या होते हैं, ये किसके कारण होते हैं, आयोडीन की कमी से होते हैं। तो आप ये चीज समझ गए हैं। एक जो है आपका एक बीमारी है जो कि ये विटामिन ए की कमी से होता है, उसका नाम है एक्जीरोफेटालीमिया। ये जो है ये आँख का जो है वीकनेस, यानी रतौंधी की तरह समझ लीजिए, देखने में कमजोरी है होना, ब्लाइंडनेस जिसको कह सकते हैं, ब्लाइंडनेस अंधापन, है ना। ये जो है ये बीमारी जो है विच में रिजल्ट फ्रॉम द डिजीज इन एन इम्पोर्टेंट पब्लिक प्रॉब्लम इन इंडिया। ये हमारे भारत का जो है ये पब्लिक में यानी आवाम में ये आम बात पाया जाता है ना। लोगों को जो है आजकल देख रहे हैं कि आज छोटे छोटे बच्चे भी जो है अपने आँखों में क्या है, चश्मा लगाते हैं, गॉगल्स लगाते हैं। तो इसका रीज़न यही है, उनको जो है विटामिन ए की कमी है और इसी से ये सब जो है सारी डिजीज़ जो है ये प्रोड्यूस होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप जो है अपने बॉडी का प्रॉपर जो है ख्याल रखेंगे। एजुकेशन का मेन रीज़न ये नहीं होता है कि आप एजुकेशन लेकर जो है जॉब या फिर आप सरकारी नौकरी को जो है अचीव करें, यानी एजुकेशन का मतलब होता है आप अपने लाइफ को अच्छे से जी सकें, आप दुनिया को समझ सके, है ना। इसलिए इंसान जो है एजुकेशन लेता है, एजुकेशन जो है वो अचीव करता है। एजुकेशन अचीव करने का ये मतलब नहीं कि बस नौकरी लेना, ये नहीं, बल्कि दुनिया को समझने के लिए, अपने सोसाइटी को समझने के लिए,
अपने जीवन को समझने के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमें एजुकेशन को जो है अचीव करना चाहिए। इससे क्या है कि हमें हर चीज़ का नॉलेज मिलता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक।